आजादी के 77 साल बाद भी देश के कई इलाके ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। भरतपुर के बयाना उपखंड के डांग इलाका उन्हीं में से एक है, जहां के ग्रामीणों ने तमाम बार गुहार लगाई। कई बार बजट भी मंजूर हुआ, लेकिन बजट का पैसा कभी जमीन पर नहीं उतरा और सड़क का सपना अधूरा रह गया। ऐसे में अब उपखंड मुख्यालय से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 8 गांवों को जोड़ने वाली 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का जिम्मा ग्रामीणों ने खुद उठाया। इन गांवों के हर घर से दो सदस्यों को लेकर एक टीम बनाई गई और सड़क का निर्माण शुरू किया गया। यहाँ से हम जैसे चुनकर भेजते हैं, वो हमारा कोई भी कार्य करने में कोई अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं और यहाँ पर कोई भी दर्शन नहीं देता है हमें एक बार जीतने के बाद। और इस गांव में जब रोड नहीं है तो आप सोच लीजिए कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार होगी। यहाँ के जो प्रसव महिलाएं हैं उनको जब निजी अस्पताल में ले जाया जाता है तो उनका प्रसव रास्ते में ही हो जाता है और उनमें बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है कई बार। तो ये सभी समस्याओं का ये सभी ग्रामीण सामना कर रहे हैं और इन सब को देखते हुए सभी ग्रामीण एकजुट होकर इस रास्ते को बनाते हैं, हर साल बनाते हैं। महाकाल बाबा ने भी इस रास्ते को एक बार बनवाया था और अब सभी ग्रामीण एक साथ मिलकर इस रास्ते का पुनर्निर्माण कर रहे हैं और ये समस्याओं से जूझ रहे हैं ये सभी। और इन समस्याओं का हल करने के लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाकर हमें प्रदान करें। सकरघाट से और भुनेनी तक 21 किलोमीटर सड़क के लिए 40 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है सरकार के लिए। विधायक साहब ने बताया कि 19 तारीख को जो सरकार का बजट आएगा राजस्थान सरकार का, उसमें स्वीकृति दी जाएगी। अगर आने वाले समय में 19 तारीख को बजट में शामिल नहीं किया गया इस रोड को, तो यहाँ के युवा बुजुर्ग सभी मिलकर विधायक साहब के निवास का घेराव करेंगे और कलेक्टर का घेराव करके अपनी हक की मांग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्यों अब आज़ादी के 80 साल बाद भी हम पिछड़े हुए हैं, शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, सारी सुविधाओं से वंचित हैं। रोज़ की सारी काम पड़ते हैं तो हमारे बयाना के लिए डिलीवरी संबंधी, बीमारी संबंधी और शिक्षा से ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो इसके लिए अब युवा जागृत हो गए, थोड़े थोड़े आने वाले समय में अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। वहीं बलोत्रा जिले में खनन को लेकर नियम कायदे ताक पर हैं और जिला मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूरी पर असाड़ा गांव के राजस्व गांव रावताड़ियों की ढाणी में संचालित हो रहे आधा दर्जन क्रैशर और खनन से स्थानीय लोग परेशान हैं। इन क्रैशरों से अनियंत्रित ब्लास्टिंग और दिन भर उड़ने वाली धूल से लोगों की नींद उड़ रही है। एनडीटीवी ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया, दिखाते हैं आपको। चलिए, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कितना बुरी स्थिति इस वक्त है और कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं।